द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। हमास और इजराइल के सैनिकों की भिड़ंत साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि जो युद्ध विराम सीज फायर का ऐलान किया गया था, खुद उसे इजराइल ने तोड़ दिया है। युद्ध नियमों का और सीज फायर के नियमों का उल्लंघन करते हुए इजराइल की सेना ने हवाई हमले और ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर डाले। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में वो 1 इंच गजा पट्टी के भीतर घुस नहीं पा रहे हैं, तो हवाई हमले के सहारे गजा में बर्बादी की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। लेकिन हमास के लड़ाकों ने उन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि उनके मौत का आंकड़ा भी सामने नहीं आया है, लेकिन बर्बादी का मंजर दिखने लगा है। जानकारी मिली कि सीज फायर को दरकिनार करते हुए इजराइल की सेना ने 32 फिलिस्तीनियों को मार गिराया, जिसमें सिविलियंस भी थे। और ऐसे में जब हमास ने पलटवार किया है तो इजराइल में भी भारी तबाही देखी गई है। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। ये कार से उठते धुएं का गुबार, आग लगता हुआ यह दृश्य, ये सब बर्बादी के खौफनाक मंजर है जो 7 अक्टूबर से जंग की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जितने आपने कत्लेआम देखे, तबाही देखी, एक बार फिर से वही दौर इजराइल और हमास की जंग में आपको देखने को मिल सकता है। ये जो विजुअल सामने आए हैं, ये बता रहे हैं कि युद्ध विराम को एकदम से दरकिनार कर हमला करने वाले इजराइल के इरादे क्या हैं, और इजराइल अगर ऐसा कर रहा है तो हमास कैसा जवाब देगा। ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिश्रा अमरेश ने इस वीडियो को, इस विजुअल को शेयर किया है और फिर उन्होंने जो लिखा है जरा देखिए, युद्ध की स्थिति समझ में आएगी। इन्होंने लिखा है कि इजराइल का गजा के खिलाफ युद्ध शुरू करना नेतन्याहू को महंगा पड़ रहा है। अब तक 32 फिलिस्तीनियंस, औरतें और बच्चे मारे जा चुके हैं, पर हमास रेसिस्टेंस ने इजराइल के कई इलाकों पर गाजा से अनगिनत घातक मिसाइल्स दागे हैं जो इजरायली सेटलर्स को जा लगे, और इसके विजुअल्स आप देख सकते हैं। उधर आईडीएफ 1 इंच अंदर नहीं घुस पा रही है। कितने इजरायली मारे गए, इसका आंकड़ा जल्द आएगा। ये आंकड़े का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अनगिनत मिसाइल गाजा के तरफ से हमास ने भी इजराइल पर दाग दिए हैं। अगर गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को मारने का सिलसिला इजराइल की सेना जारी रखेगी हवाई हमले के सहारे, तो फिर उन्हें जवाब देने के लिए हमास के पास भी मिसाइल्स हैं, रॉकेट हैं, उनके लड़ाके हैं, जवाब दे रहे हैं। कड़ी कार्रवाई हो भी रही है। लेकिन सवाल यह है कि नेतन्याहू चैन से बैठे कैसे नहीं है। क्या इनके पास हथियारों का इतना जखीरा है या फिर हथियारों की कमी है? तमाम ऐसे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि अमेरिका ने भी एक वक्त पर आकर इजराइल की मदद बंद कर दी थी। लेकिन अब लगता है कि इजराइल ने बीते 4-5 दिनों में फिर से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश की है, हथियार जमा किए हैं। इसी कारण से इन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। तो निश्चित तौर पर हमास हो या हिजबुल्लाह जैसा संगठन हो, वो भी बीते 4 दिनों में अपनी पूरी तैयारी करके ही हमला, सब जवाबी कार्रवाई के तौर पर शुरू किए होंगे। जरा गौर कीजिए, यह जंग जो है किसी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंच रहा। युद्ध विराम से कई लोगों को राहत मिल रही थी कि वो कैद से छूट कर अपने वतन को वापस आ रहे थे। हमास के लड़ाकों ने जो प्यार दिखाया, जिस सलीके से इन्होंने बंधकों का ख्याल रखा, इसके वीडियोज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। लेकिन इजरायली युद्ध विराम के बीच भी फायरिंग करते दिखे, कैदियों को छोड़ते वक्त, रिहा करते वक्त भी वो फायरिंग करते दिखे। इतना ही नहीं, इजरायली फोर्स से 2 कदम आगे बढ़कर इजरायली सेटलर्स ने भी हमले जारी कर दिए थे, और जवाबी कार्रवाई में गाजा में हमास के लड़ाकों ने 9 इजरायली सेटलर्स को गोली मारी थी, क्योंकि ये सब हथियारों से लैस थे और गजा वासियों पर हमला कर रहे थे। ये इजरायली सेटलर्स बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्स है इजराइल की, जिसके पास पूरी तरीके से छूट प्राप्त है कि आप गोली चला सकते हैं। अदालत भी उनके लिए कोई फैसला नहीं करती है, उन्हें छूट दे रखी है। ऐसी जानकारी हमें भी मिली थी। लेकिन जरा सोचिए कि अब एक बार फिर से जंग के स्थिति में यह दोनों देश आ चुका है। अब यहां से क्या होगा?
यहां से फिर कत्लेआम ही आपको देखने को मिलेगा। मिश्रा अमरेश ने कुछ ट्वीट्स और किए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि युद्ध शुरू हुआ है तो हमास ने भी अब इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिए हैं। तो इसको लेकर कुछ मैप्स भी अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें जो मैप है, जो भी मार्क्ड पॉइंट है, मार्क्ड पॉइंट में आप देखेंगे कि इन सब क्षेत्रों में हमले की खबर है। ये और एक बच्चे की तस्वीर है, इसे तो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि यह विभत्स है। तो हॉस्पिटल में उनकी आंखों पर गंभीर चोट है, इस वजह से इस विजुअल को ना देखें तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर मिश्रा अमरेश ने इन तमाम वीडियोज को या फिर मैप में जो मार्क्ड पॉइंट है उसे शेयर करते हुए लिखा भी है, युद्ध और शांति एक दूसरे के पूरक हैं। गजा वॉर फिर से शुरू होनी ही थी। युद्ध विराम में इजराइल की भद्द पिटी। मीडिया ने लगातार लिखा, जमीनी लड़ाई और युद्ध विराम में हमास का पलड़ा भारी रहा। आईडीएफ फिर बच्चों को टारगेट कर रहा है। और इसीलिए हमने कहा कि ये जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, ये मासूमों को, निर्दोषों को, बेगुनाहों को मारने में ज्यादा यकीन रखता है और उसे लगता है ऐसे ही हम गजा पर कब्जा कर लेंगे। हमास के लड़ाकों के सामने ये सब टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में इन्हें महारत हासिल नहीं है। इस मामले में अगर कोई एक्सपर्ट है तो हमास का ही लड़ाका है। जो अल-कसाम ब्रिगेड है, वो सब इतने पावरफुल हैं कि इजरायली सेना को ग्राउंड पर धूल चटाने का मादा रखते हैं। तो ये लोग एक घटिया रास्ता अपनाते हैं, इजरायली सेना वाले। ये जानबूझकर महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चे को टारगेट करते हैं, यानी सिविलियंस को मारने की पूरी कोशिश करते हैं गजा पट्टी। चाहे फिर वो उत्तरी गाजा हो, दक्षिणी गाजा हो, या उत्तरी पश्चिमी गाजा हो, सेंट्रल उसका जोन हो, हर जगह यहां पर इजरायली सेना ने हवाई बमबारी के जरिए लोगों को तबाह करने की कोशिश की। खबर आई कि एक घर पे ही युद्ध विराम के तुरंत बाद जो नियम तोड़ करके फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर हमला किया गया है, उसमें एक घर को निशाना बनाया गया और वहां भी कई फिलिस्तीनी मारे गए। अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर वहां देखा गया है। अब यहां बताया जा रहा है कि यहां इजराइल ने फिर से जब हमले किए तो मुंहतोड़ जवाब हमास की तरफ से भी आया। बच्चों को टारगेट करने वाले इजराइल को जवाब तो देना बनता था। यहां पर 14 फिलिस्तीनियन नागरिक मारे जा चुके हैं बताया गया। और हमास ने कहां हमला किया, इसी ट्वीट में मिश्रा अमरेश ने बताया है कि हमास ने इजराइल के अंदर अस्कलान, किसिफुम और निरिम में मिसाइल दागे। जो मैप में आपने मार्क्ड पॉइंट देखे हैं, उन सब पॉइंट पर हमला किया गया है। तो जवाबी कार्रवाई तो होनी ही थी, तो लिहाजा हो रही है। और मिश्रा अमरेश इस मामले में लगातार अपडेट देते हैं। वो एक हिस्टोरियन हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। उन्होंने तमाम सोर्स डेवलप किए हैं ताकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो अमानवीय चेहरा इजराइल दिखा रहा है, वह रिपोर्ट दुनिया तक पहुंचे, सबको पता चले कि इजराइल के नेतन्याहू कितने क्रूर हैं और मानवता के खिलाफ भी हैं। इस वजह से बच्चों के आंखों पर टारगेट करना, बच्चों के आंखें फोड़ देना, उन्हें मार देना, ये इजरायली सेना ने पता नहीं किन से सीखा है। इसमें मिश्रा अमरेश ने एक और ट्वीट किया, लिखा गया है कि गजा शेख राडवन इलाके में हमास और आईडीएफ के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। इजरायली सेना फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस की तैयारी से सकते में है, क्योंकि इजरायली सेना को लगा था कि अचानक से अगर हमला कर देंगे तो फिलिस्तीन में, खास करके गाजा पट्टी में, हमास के लड़ाके तैयार नहीं होंगे तो कैसे भिड़ेंगे। लेकिन हमास ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद ये सब हैरान रह गए हैं, सकते में हैं और भारी तबाही देख रहे हैं। यही होगा कि जब मौत के आंकड़े आएंगे तो फिर इजराइल को भी भारी नुकसान हो चुका होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।